नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I, being the president of Yasmin Foundation, formally open the ceremony of Youth Empower Fellowship Program by Yasmin Foundation. So I welcome all of you जिन्होंने भी टाइम निकाल के इस फेलोशिप में हिस्सा लिया, यूथ एम्पावर फेलोशिप में हिस्सा लिया और हमारे साथ कनेक्टेड हुए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारी फाउंडेशन है क्या, जिसके तहत हम ये यूथ एम्पावर फेलोशिप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बेसिकली हमारी फाउंडेशन बाकी फाउंडेशन की तरह वेलफेयर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपलिफ्ट करती है मार्जिनलाइज कम्युनिटी को। ठीक है, मैं वैसे कोशिश ये करूंगा कि इन स्लाइड्स पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट ना करूं, सिर्फ आपको बात समझा सकूं। सो ये अमीर और गरीब सोसाइटी के जो दो तबके हैं उनके दरमियान गैप कम करने की एक काविश है, जिस तरह बाकी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। हमारे में फर्क ये है कि हम बेसिकली बिलीव करते हैं एम्पावरमेंट में, नॉट द डिपेंडेंस। पाकिस्तान के अपने रेवेन्यू से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। क्यों? क्योंकि लोग चैरिटी करना पसंद करते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि पॉवर्टी फिर भी खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हैं, हम लोगों को राशन बैग्स बांट के डिपेंडेंट बना रहे हैं, हम लोगों को पैसा दे के डिपेंडेंट बना रहे हैं, हम लोगों को एम्पावर नहीं कर रहे। क्या फर्क है एम्पावर और डिपेंडेंस है तो दोनों मदद। डिपेंडेंट करने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को पैसे देते रहो हर माह और वो कोई काम ना करे। एम्पावर का मतलब ये है कि आप किसी को हुनर सिखा दो कि आज उसे अगर हमारी जरूरत पड़ी है तो कल को उसे हमारी जरूरत ना पड़े। तो हम एम्पावरमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि एम्पावर करना है किसी को। सो बेसिकली आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो बेसिकली हमारी फाउंडेशन का मिशन, विजन और वैल्यूज क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को विजन की बात करें कि जो लोग लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आगे नहीं आ पाते, हमारा बेसिक विजन यही है कि फाउंडेशन का, कि हम उन लोगों को एम्पावर करें। मैं भी इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं कि मैं लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, इसका मैंने कर्ज देखा है, इस लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से मैंने बहुत ज्यादा हार्डशिप्स देखी है। और मैं ये चाहता हूँ, और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब इस फाउंडेशन के थ्रू हर उस बंदे की मदद कर सकूं जिसके पास रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वो पीछे रह रहा है। हमारे पास इसका मिशन है कि हम बेसिकली किस तरह हम किसी की मदद कर सकते हैं, हम उसे फाइनेंशियली एड कर सकते हैं, असेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं और सस्टेनेबल मदद कर सकते हैं। सस्टेनेबल का मतलब ये, सस्टेनेबल लफ्ज को समझना होगा कि सस्टेनेबल का मतलब ये है कि लॉन्ग लास्टिंग। ये नहीं है कि आज एक हफ्ता मदद कर दी तो उसके बाद अगले हफ्ते वो गायब, वो चीज नहीं है। हम अगर किसी को कोई स्किल देंगे तो वो जारी बात है वो सस्टेन रहेगी। इसके बाद कोर वैल्यूज है, 4 लफ्ज है, मुश्किल है। मैं आपको इसे आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ। इंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन। मैंने जैसे आपको ये कहा था कि हमारी फाउंडेशन बाकी फाउंडेशन से किस तरह भी डिफरेंस है, वो ये है कि हम ज्यादा लोग डायरेक्टरशिप, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या टेक से बिलोंग करती है, जिन्हें नो हाउ है टेक की। सो हमने सारा अपनी जो फाउंडेशन है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक किया हुआ है। और उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि पाकिस्तान में गवर्नर्स के इशू पता क्यों है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी इनकलकेशन बहुत कम है। हम अभी भी सफ़ों पे और रजिस्ट्रों पे हैं। जिन जिन मुल्कों ने अपनी गवर्नर्स को ई गवर्नर्स कर लिया ना, वो लोग सुकून में रह गए हैं कि आपकी सुपरविजन, आपकी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेसेस, आपकी ट्रांसपेरेंसी, अश्योरिटी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, या वहां बेईमानी करना मुश्किल है। पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि वहां कागजों पे है, आपके हाथों पे आप उसे हेरफेर कर सकते हो, लेकिन ई गवर्नेंस में ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट हमारी फाउंडेशन में भी ई गवर्नेंस है। एवरीवन इज गवर्निंग, एवरीवन इज डूइंग बाय इलेक्ट्रॉनिकली, और अकाउंटेबिलिटी भी अश्योर हो रही है, ट्रांसपेरेंसी भी और पार्टिसिपेशन भी हो रही है। सो बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे गोल्स तो बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को गोल्स एक बताता हूँ कि
एक सही वे में गोल बताता हूँ कि बेसिक हमने ये करना है कि हमने फाइनेंशियली असिस्टेंस किस तरह करनी है कि हमने फीस देनी है। किसी भी स्टूडेंट है उसको वो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन परस्यू कर नहीं पा रहा ड्यू टू फीस, हम उसको फीस देंगे। लेकिन इट डजंट मीन कि हमने उसको एक सेमेस्टर की फीस दे दी है तो अगले सेमेस्टर की भी फीस हम देंगे। इसका ये मतलब नहीं है। हम उसे कोई रोजगार प्रोवाइड करके दे सकते हैं ताकि वो एम्पावर्ड हो। हम राशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्थ केयर में असिस्टेंस दे सकते हैं। सबसे मेन और फोकस यास्मीन फाउंडेशन का ये है कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हम इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं और मैं आपको आगे बताता भी हूँ कि हमने इसको किस तरह फोकस किया भी और इस पे किस तरह काम कर रहे हैं। सो अब मैं बताता हूँ कि हम अभी इस वक्त कर क्या रहे हैं, वट आर वी करंटली डूइंग। सबसे पहले मैंने जैसे कि पीछे बताया कि हम सर्विस करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, और जब मार्जिनलाइज कम्युनिटी को हम सर्व कर रहे हैं तो उसमें मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट बताना चाहता हूँ, जैसे मुमताज केस प्रोजेक्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम एक बेवा है उसकी हर मंथ की मेडिसिन हम, हालांकि हार्ट का इशू है उन्हें तो कितनी महंगी मेडिसिन आती है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मुमताज को हर मंथ जाती है वो, और उसके अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो हम उन्हें इस तरह मार्जिनलाइज कम्युनिटी को इस तरह हम असिस्ट कर रहे हैं। ऐसे एक मोटर बोर्ड केस का प्रोजेक्ट है कि एक मदरसे में मोटर बोर्ड खराब हो गया था, और जारी बात है कि पानी सदका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एंडोर्स भी किया है, तो हमने इसको इसमें भी हेल्प किया। अब बात आते हैं जो हमारा मेन फोकस है, स्किल डेवलपमेंट। फेलोशिप प्रोग्राम की बात करते हैं। इसी वजह से आप लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ कि फेलोशिप प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसमें भी स्किल डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आ जाता है जिसमें अभी तक वॉलंटियर बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से क्या से कहते हैं काम कर रही हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स मिड अगस्त में स्टार्ट करना है, AIML का भी करना है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम मेजोरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि हमने किस तरह, और स्टूडेंट्स की क्या नीड्स होती हैं, हमें किस तरह इसको प्रोसीड करना है। तो इंशाल्लाह जो ज्वाइन करेंगे उन्हें फायदा होगा। यार अब यूथ एम्पावर फेलोशिप प्रोग्राम की बात करते हैं तो बेसिकली ये मजमुआ है कुछ वेबिनार्स का, जिसमें हर बंदा आके किसी ना किसी टॉपिक पे मतलब बोलेगा और उस पर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। हाँ, एक अच्छी बात हमने इसमें ये किया कि हमने इसको डाइवर्स रखा है। डाइवर्स इन अ सेंस कि ये हर एज के बंदे के लिए है। ठीक है, वो कैसे, ये देखें, जैसे कैलेंडर से देख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन में अली अहमद मैं हूँ, मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। इसके बाद नो वन ओपन द डोर सो आई लिसन, आई लर्न टू नॉक लाउडर। मतलब कि अगर अगर एक जगह से दरवाजा नहीं खुलता तो मैंने दरवाजा जोर से खटखटाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये हर बंदे के लिए इंप्लीमेंटेड है। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर एक बंदा है जो ग्रेजुएट हो गया और उसने बिजनेस की तरफ जाना है तो वो उसके लिए फायदेमंद है। फिर हाउ टू सिलेक्ट द राइट कैरियर, मेजोरिटी हमारे साथ सारे वॉलंटियर हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो बेहतरीन है ये सेशन। फिर उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट टू AI, जिस तरह AI का दौर है उसमें मतलब कि जो जो लोग अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अनलॉक योर क्रिएटिव पावर, ये सब कुछ ऐसे हैं कि ये डाइवर्स टॉपिक है कि हर बंदे के लिए फायदेमंद है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कोई ऐसा बंदा जो सक्सेसफुल है अपने आप को समझता है और वो समझता है कि यार इस सेशन के बाद यार ये तो सिर्फ वेबिनार थे और कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं है। हमने इसे डिजाइन इस तरह का किया है कि अगर आप थोड़ा विलिंग है कि कोई अच्छी बात सीखने के लिए तो आप लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड एवरी डे, मिस मिनाहिर आना बोल रही हैं इस पे, व्हाई एवरी लीडर नीड्स फाइनेंस मैनेजमेंट, हाउ टू डिस्कवर योर पैशन व्हेन यू आर मल्टी टैलेंटेड। ये टॉपिक्स दिखने को बहुत सीधे लग रहे हैं लेकिन जिनको वाकई इसके रिलेटेड इश्यूज हैं ना वो तो कहीं नहीं जा रहे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिकली आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये हमारे सेशंस चल रहे हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन है जो कि मैं स्पीकर हूँ और आई एम द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ यास्मीन फाउंडेशन एंड द और मुझे यहाँ लाने वाला मेरा पैशन ही था, इस जगह पे पहुँचाने वाला और इंशाल्लाह आगे भी लेके जाने वाला। और इसी पैशन में मैंने ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम के साथ मिलके आप तक भी आए हैं, इंशाल्लाह मजीद ग्रो करेंगे। और इसी पैशन में आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक, मेरे ख्याल से ठीक है नाम लेना बेहतर नहीं है,
लेकिन यूथ फॉर ह्यूमन राइट इंटरनेशनल में मैं पाकिस्तान चैप्टर हूँ। और फिर ओएम, और किसी को अगर ओमलास का पता है, मैं अपना लिंक्डइन पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। ओमलास में एशिया सेक्रेटरीट का भी मेंबर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, साउथ एशिया का पूरी एक सेक्रेटरीट बनी हुई है उसका मेंबर हूँ, और बाकी भी पाकिस्तान में भी जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक अथॉरिटी रखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। मिस मिनाहिल सादिक है। मैं अब आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन तो मैंने टॉपिक का दे दिया, बस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्पीकर्स का देता जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि द पर्सन हु इज बेसिकली स्पीकर वो उसका क्या लेवल है। ओके, सो लोग आजकल इस पे भी, ये भी एक क्राइटेरिया है तो मुझे वो फुलफिल करना पड़ेगा। मिस मिनाहिल सादिक सर्विंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये एज अ बीडी भी सर्व कर चुकी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मिस्टर मोहम्मद वसी चौधरी हैं। ये खुशबू नामा के एक बिजनेस जिसका नाम खुशबू नामा है, उनके को फाउंडर हैं। सो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, इनसे बेहतर कौन बता सकेगा। फिर उसके बाद हमारे मिस्टर मोहम्मद साकिब साहब हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। सॉरी, मैंने आप लोगों को इनकी डेजिग्नेशन बताना याद नहीं रही। मिस मिनाहिल सादिक सर्विंग एज जनरल सेक्रेटरी, मिस्टर मोहम्मद वसी चौधरी सर्विंग एज डायरेक्टर मीडिया, मिस्टर मोहम्मद साकिब सर्विंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यास्मीन फाउंडेशन, और वो इस पे बोलेंगे हाउ टू स्टार्ट द राइट कैरियर ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। और ये बंदा इनकी एजुकेशन सेक्टर में सर्विसेज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हैं, और फिर उसके बाद ये कि ये गवर्नमेंट टीचर है। तो इनसे बेहतर आपको क्या बता सकेगा कोई कि किस तरह राइट कैरियर चूज करना है। मिस आयशा परवेज सर्विंग एज डायरेक्टर ग्राफिक्स, और वो अभी एज एन एआई ऑटोमेशन इंजीनियर के तौर पे काम करेंगे, और वो आपको एआई के बारे में बताएंगी। फिर उसके बाद हमारी डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन मिस रोहा रीज हैं। अनलॉक योर क्रिएटिविटी, शी इज बेसिकली सर्विंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन इससे पहले वो एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी सर्व कर चुकी हैं, और वो क्रिएटिविटी और डिजाइन के बारे में आप लोगों को बताएंगी। फिर है मिस मिनाहिल राना सर्विंग एज डायरेक्टर जनरल रिलेशंस, और हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड एवरी डे, ये एज अ बीडी सर्व कर रही हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। वाई एवरी लीडर नीड्स फाइनेंस मैनेजमेंट, मिस डायरेक्टर फाइनेंस जुलेखा अरशद है, और ये स्टूडेंट है। इसके बाद हमारी जनरल सेक्रेटरी 1 है मिस मरियम इजाज सर्विंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाउ टू डिस्कवर योर पैशन व्हेन यू आर मल्टी टैलेंटेड, एंड शी इज मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली। तो ये इनसे बेहतर आपको भी कोई नहीं बताएगा। ओके, सो नाउ अब ये था हमारा थोड़ा ओवरव्यू हमारे फेलोशिप प्रोग्राम का। मुझे लगता है मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ शायद, लेकिन मैं इंशाल्लाह 5 मिनट्स में वाइंड अप करता हूँ, और फिर मैं आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू। हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, जो कि आज भी कुछ थोड़े से डोंट्स लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये श्योर किया जाएगा कि वो फॉलो ना करें। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं हमारे फाउंडेशन फेलोशिप प्रोग्राम की। अगर आप लोग जारी बात है आप लोग पार्टिसिपेंट हैं, तो आप लोगों को ये करना नहीं है और करने हैं। ओके, ये हैं डूज इन फेलोशिप। ज्वाइन ऑन टाइम, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के बाद हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लेके चलना है। एक स्पीकर है वो प्रेजेंट कर रहा है, और उसके दरमियान इंटरप्शन होना ये बहुत अजीब बात है। फिर आज और दूसरा ये कि आप हम अपने फुल नेम के साथ आएंगे, हम ये क्रॉस चेक भी करेंगे आपकी अटेंडेंस, और इसके साथ ये आज जैसे राजू रैकेट के नाम से कोई आया हुआ था तो ऐसे ना आइएगा। ओके, म्यूट व्हेन नॉट स्पीकिंग, जैसे आज फिर एक मसला हुआ, समीउल्लाह भाई जो थे वो बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अनम्यूट किया हुआ था तो डिस्टोर्शन हो रही थी। इंगेज ने आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पूछें। अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन लेना है, तो मैं चाहता हूँ कि हर बंदा हैंड रेज करे कि भाई मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन देना है, पता चलेगा ना क्या हु यू आर एक्चुअली। फिर आप लोगों से मिड ऑफ द सेशन आप लोगों से एक लिंक शेयर किया जाएगा चैट बॉक्स के अंदर इसी मीटिंग की, वहां आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, ताकि हमें पता चले कि जो बंदा डेडिकेशन के साथ हमें सुन रहा है वो, और एक बंदा जो सिर्फ आता है और ज्वाइन करके भाग जाता है, उसके और इसमें फर्क आए और हम उसे रिकग्नाइज कर सके। सो नाउ वर्ड्स आर बेसिकली डोंट्स इन फेलोशिप प्रोग्राम। भाई इररेलेवेंट और प्रमोशनल मैसेजेस ना भेजिएगा जिस तरह लोग अक्सर भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद मिड वे में नहीं छोड़ना,
उसका नुकसान आप लोगों को ये होगा कि हम एट द एंड अटेंडेंस का फॉर्म भेजेंगे, आप वो मिस कर जाएंगे और हमारे लिए आप लोग एब्सेंट होंगे। बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शन आपने नहीं करनी, और हमेशा जब भी कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन होगा, वैसे तो क्वेश्चन आंसर एंड पे होंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी सेशन आना है, उसमें आपने अगर अपना आप इंट्रोडक्शन देना है तो आपने हाथ हैंड रेज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ व्हाट्स बेसिकली एक्नॉलेजमेंट, कि आप लोग अपना टाइम निकाल के अगले पूरे हफ्ते में घंटा घंटा आप हमें टाइम दे रहे हैं, तो उसकी हम क्या उसे एक्नॉलेज करते हैं। एक तो ये कि आप लोगों का ये अपना भी फायदा है। फायदा दो किस्म के फायदे हैं। एक तो ये कि हमेशा लिसनर अच्छा रहता है क्योंकि उसे कोई ना कोई अच्छी बात पता चलती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को हमारी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कोई भी सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उसे अपने सोशल मीडिया पे लगाएंगे, तो ये आप लोगों का पोर्टफोलियो जनरेशन होगा, ठीक है। हम किस तरह सर्टिफिकेट, अटेंडेंस सर्टिफिकेट देंगे, तो 80% जिसकी अटेंडेंस होगी, जिस पार्टिसिपेंट ने मेंटेन की होगी, यानी अगर 10 लेक्चर हैं उसमें से उसने 8 लिए होंगे, तो उससे वो एलिजिबल होगा अटेंडेंस सर्टिफिकेट के लिए। अटेंडेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। इसके बाद हमने एक क्राइटेरिया ये भी रखा है कि टॉप 3 जो परफॉर्मर्स होंगे उनको एक्सीलेंस का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और क्या क्राइटेरिया अब आपके जहन में होगा कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट लेना, तो उसका क्राइटेरिया ये होगा कि आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, और आपकी पार्टिसिपेशन आज से शुरू हो गई है। हमारे सारे डायरेक्टर्स इस मीटिंग का हिस्सा है, कोई किसे इवेलुएट कर रहा है, कोई किसे इवेलुएट कर रहा है, तो आप लोग नहीं बच सकते। अगर आप लोग अपनी परफॉर्मेंस बेहतर, अच्छा इसका फायदा भी होता है, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लालच नहीं दे रहा कि आप सर्टिफिकेट्स के लिए करो। आप 20 से 30, 25, 30 लोगों के सामने बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता चलेगा कि मैं, और एक अच्छी बात बताऊं, एक हमेशा बंदा अकेला अच्छा स्पीकर होता है। आप लोग कभी इंग्लिश भी बोल रहे हो ना, आपका कहीं इंटरव्यू हो, तो आप खुद घर में जब बोलेंगे ना, तो आप कहेंगे यार मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, इतनी अच्छी इंग्लिश, अटकती कहीं नहीं है। लेकिन आप जब किसी के सामने बैठ जाते हैं ना, तो आपकी फारिग हो जाते हैं आप, फिर बोला नहीं जाता। तो अब जब आप यहाँ बोलेंगे तो आपको पता होगा कि हमने किस तरह बात करनी है। सो व्हाट इज नेक्स्ट, ओके, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर फेलोशिप। हाँ, अब देखें गाइज, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और फेलोशिप के लिए आप आए। अब आगे क्या है, हम आप लोगों को क्या चीज ऑफर कर सकते हैं। देखें, फेलोशिप तो जस्ट है एक चीज के, हमने जी आप लोगों को वेबिनार की बेस पे आप लोगों की अटेंडेंस की वजह से सर्टिफिकेशन दे देगी और आप जाएं। हम आपको जाने नहीं दे सकते। हम, आप लोग अपनी मर्जी से जा सकते हैं, लेकिन हम आपको ये ऑफर करेंगे कि जो बंदा हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहता है। अच्छा, सिंस हमारी वॉलंटियरिंग का प्रोसेस थोड़ा इस तरह का होता है कि आप लोग रजिस्टर करते हो, हम उसके साथ 2 मिनट का इंटरव्यू करते हैं हर वॉलंटियर के साथ। अच्छा, उसका करने का मकसद ये है कि हम उससे उसमें सीरियसनेस एवेलुएट करते हैं। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में दाखिल होने के बाद सो जाएं। और स्टिल हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं अभी नमूने जो ग्रुप में अभी भी सोए हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। वो क्यों बेस्ट दे रहे हैं, आगे उस पे भी बड़ा टॉपिक आएगा कि जिसपे मैं बोलूंगा कि क्यों बेस्ट दे रहे हैं हम अपनी तरफ से, क्योंकि हमें रिवॉर्ड दुनिया से नहीं चाहिए। तो द थिंग इज कि हम आप लोगों को ऑफर करेंगे वॉलंटियरिंग और विदाउट एनी इंटरव्यू। आप लोग हमारे साथ आए, अगर आप लोग फेलोशिप, आपकी कमिटमेंट तो इधर से चेक होगी कि हमने आपको खुद नहीं बुलाया, आप खुद आए हैं, तो आप लोग कमिटेड हैं, तो आप लोग हमारे साथ वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। और जो हमारे ऑलरेडी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप लोग आए हैं, आप लोगों को वॉलंटियर कार्ड्स, ये जो साथ मैंने मेंशन किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, आप लोगों को वॉलंटियर कार्ड्स इशू किए जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों की अटेंडेंस वाली बात लेके। ओके, सो बेसिकली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक शेर है जिसपे मैंने ये बात की थी, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, आगे अल्लाह पे है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है पंजाबी में, मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा उर्दू में, परेशान नहीं होना। माली दा काम पानी देना, भर भर मशका पावे, मालक दा काम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम माली हैं, हम पानी दे रहे हैं और भर भर मशकीजें डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह का काम है कि वो फल लगाए ना लगाए, ये हमारा सरोकार ही नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना, डेडिकेशन के साथ, बस सर नीचे करके डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहना, और अल्लाह की राह में किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहना, ठीक है। इस तरह हम पानी देते रहे, फिर अल्लाह पाक पे है कि अल्लाह पाक उस दरख्त को फल लगाए या ना लगाए, ये अल्लाह पाक पे है, ठीक है। और इसके बाद हम, नाउ इट्स टाइम ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन। सो गाइस, नाउ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप लोगों में से कोई आप लोग हैंड रेज करें और यस आप लोग हैंड रेज करें और स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अलोंग विद दैट आप लोग कुछ भी आप लोगों का फेलोशिप के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या स्लाइड्स के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और साथ आप लोग इंट्रोडक्टरी सेशन भी हम अरेंज कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग बोल सकते हैं जी। हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा हु वांट टू स्पीक, और मैं उस हिसाब से अभी तीन लोगों ने हैंड रेज किया। सो गाइज मुबशिर सुल्तान आप बोले। Introduce yourself, Mubashir Sultan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ मेरी क्लियर है और क्लियर आवाज़ जी जी बोल रहे हैं। तो नहीं आ रही? You are not audible, Mubashir. मेरे ख्याल से मैं मुबशिर आप जी जी बोलें बोलें। इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अब तो आप किसी और अपना से ना बोलेंगे माइक तो से नहीं आ रही। हाँ एग्जैक्टली। शाम आप आए। शाम मोहम्मद शाम। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। My name is Muhammad Ehtisham, and I have recently completed my inter from Government Graduate College of Lahore. I live in Lahore, and now I am serving as an IT assistant in Mobile Eye Hospital, Chad. मुझे स्किल्स का शौक था, चीज़ें सीखता रहूँ लगातार, तो इसलिए मुझे एक फ्रेंड ने बताया था, एंड ही इज़ माय टीचर सर साकिब, एंड दिस ये बड़ा अच्छा रहा। मैं ग्राफिक्स फोरम में भी हूँ, उधर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो बड़ी अच्छी जर्नी जा रही है, और मैं इसलिए आगे भी कंट्रीब्यूट करता रहूँगा, चीज़ें देखता रहूँगा। जो भी आता रहेगा, अभी फेलोशिप स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैं भरपूर हिस्सा लूँगा, तो बड़ा अच्छा चला। थैंक यू सो मच शाम, और थैंक यू सो मच आपने एंडोर्समेंट दी हमारे ये ग्राफिक्स क्लासेस की भी, ताकि लोग ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच। ओके। माय प्लेजर। इसके अलावा फिर उसके बाद हमारे मोहम्मद अहमद आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं इस वक्त मुल्तान में हूँ। इनके मुल्तान में रहता हूँ लेकिन मैं लाहौर से स्टडी कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी पंजाब में मेरे 3 साल हो चुके हैं और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बाकी मुझे यानी कि कज़न ने बताया था कि यानी कि किस चीज़ के लिए वेलफेयर के लिए ना एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, तो मैंने उस वक्त पीएमवाईपी के जो ऑर्फन जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑर्फन बच्चे होते हैं, उनकी हेल्प की थी रिसेंटली। तो यानी कि मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए, तो इससे मैंने एस्पिन फाउंडेशन को ज्वाइन किया। बाकी अभी मैं ग्राफिक्स फोरम में इनरोल्ड हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ जो आगे वेब डेवलपमेंट कोर्स आएगा। तो बाकी क्वेश्चन मेरा ये है कि आप थोड़ा सा आइडिया दे दें कि वेब डेवलपमेंट जो होगी वो लाइक बेसिक लेवल पे स्टार्ट होगी और किस लैंग्वेज पे, और यानी कि थोड़ा बहुत आइडिया दे दें किस तरह का ओके। होगा। मैं आप लोगों को मैं आप बताता हूँ। अभी रिसेंटली जो हमारी फोरम लीड है ना, उन्होंने मुझसे रिपोर्ट अप्रूव कराई है, तो मुझे इसलिए आइडिया है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी, HTML CSS से ऑनवर्ड, जावास्क्रिप्ट, और फिर उसके बाद हुक्स, सब कुछ मतलब बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक होगी। और ये बेसिकली आप इसकी ड्यूरेशन से अंदाजा लगा लें कि ओह वी जस्ट हैव 15 मिनट्स। आप इसकी ड्यूरेशन से अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 6 से 8 महीने में वेब डेवलपमेंट का कोर्स ऑफर हो रहा है। सो ये चीज़ है। क्लियर हो? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस कोर्स को इनके मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, लाइक यानी कि अगर मैं बेसिक ज्वाइन ना करना चाहूँ और मैं चाहूँ कि आगे जाके मैं इनरोल कर लूँ लाइक एडवांस में ना, जब आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से आगे मूव करेंगे किसी फ्रेमवर्क की तरफ, तो क्या ऐसा करेंगे आप? हाँ हाँ, फॉर श्योर फॉर श्योर। जैसे अब ये ग्राफिक्स में भी अगर अजान हो रही है, सॉरी गाइस, अजान हो रही है।
ओके अहमद, मैं आपकी बात का जवाब ये दे रहा था कि जी हम इस तरह हमने चंक्स में करेंगे, जिस तरह हमने ग्राफिक्स में इस तरह किया है कि हमने ग्राफिक्स को कैनवा से स्टार्ट किया है। कुछ लोगों को कैनवा का भी यूजेज नहीं पता था, हमने उसको कैनवा पे स्टार्ट किया है। कैनवा क्लासेस बेसिकली है, जैसे ही कैनवा खत्म होगा हम उसे फिग्मा पे लेके जाएंगे। इस तरह आपका पहले HTML होगा कि बेसिकली आपको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको आइडिया कि HTML एक स्टैटिक पेज है, फिर उसके बाद जावा उसमें CSS ऐड कर दे तो फिर और जावास्क्रिप्ट उसे डायनामिक बना देता है। तो हम उसे चंक्स में करेंगे, वो मसला नहीं है। उसको तो हम नहीं करना ना, हमें आइडिया भी है, तो इजी सीन है, वो इशू नहीं है। इसके अलावा कोई कंसर्न? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट नबीला नदीम बोलें। My name is Umad Isnan and हाँ हाँ, I am from the city school. I am eight, in eighth class. ओके। Are you excited for fellowship program? Yes. Okay, guys, meet Mohammad Usman, the youngest participant of Youth Empower Fellowship Program. Thank you so much, Mohammad Usman. Now, Jahanzeb Ahmed, आप बोलें। Assalamu alaikum, sir. My name is Jahan Zeeb Ahmed. I'm a second year student basically. So I have done a few gigs in the past, like video editing. I know basic video editing, and I have worked for a loan company basically as a part-time job. Park Technologies, basically, that's their name. So the reason I joined this fellowship program is because I'm kind of lost. I don't really have an idea what I'm supposed to do after, like, with these days I have, right? So I don't know what I'm supposed to do after college. Basically, I'm just wasting my day. So I thought joining this fellowship program would give me an idea of what I'm supposed to do basically for my career options. Thank you so much. Okay, so Janzeb, even if after fellowship program, if you have any questions, I'm just one message away from me. I'm one message away from you, and even I can help you and show you the vision and your path. Inshallah, there is nothing to worry about it. I'm here for you, and even we all are here for you. As I have already introduced my team. Having diverse background, so there is nothing issue, there is no one मतलब किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके रणवीर, Thank you, sir. क्लियर? ओके ठीक है, sir. ओके ओके, देन वी हैव मुबशिर, आप बोल लें। जी जी मुबशिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम मुबशिर सुल्तान है। मेरी इंटर मैट्रिक लाहौर से ही और मैं ग्रेजुएशन भी लाहौर से ही कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। मैं एज अ वॉलंटियर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ठीक है, आवाज नहीं आ रही। फैजान आप बोल लें, फैजान आप बोल लें। मेरा इंटरनेट इशू तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आवाज जी क्लियर है जी, भाई मेरी? यस यस फैजान जी। मेरा नाम फैजान है और आई एम माय नेम इज फैजान, आई एम फ्रॉम लाहौर। आई रिसेंटली पास माय मैट्रिक एग्जाम, नाउ आई एम इन फर्स्ट ईयर। ये मेरे सर ने मुझे रिकमेंड की थी यास्मीन फाउंडेशन। फिर मैंने देखा मुमताज़ केस और जो दूसरे केस इसमें हुए हैं, तो मुझे एक्साइटमेंट हुई इसको ज्वाइन करूँ। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अब रिसेंटली जो 2 क्लासेस हमने ली हैं, तो उससे बहुत कुछ मिला, क्योंकि अब मैंने रिसेंटली मैट्रिक पास की है। तो अब हमने इतना कुछ तो सीखा नहीं था, और कैनवा वगैरह ये हमारे लिए न्यू था, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी मिस ईशा सुहेल।
आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने बोल लिया वो अपने हैंड जो है वो लोअर कर लें, लोअर योर हैंड एक्चुअली। Assalamualaikum. जी जी मैम, वालेकुम Am I अस्सलाम। audible? यस यस। Okay, so Assalamualaikum to everyone. This is Isha Sohail. I've done my master's from Comsat University, and recently I'm just on a hunt के मैं PhD programs avail करूँ. Or right now I'm not doing anything, so that's why I joined this to explore. Because in the past, I've done a lot of volunteer work, and I was the president of the society of my department. So yeah, that's why I'm here. Very good ma'am. And what's your study field क्या थी Yes, आप? my major was chemistry. ओह ओके ओके ओके, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। ओके, सो बेसिकली हमारे ज़्यादा डायरेक्टर्स जो है ना वो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे Oh, okay. यस यस। सो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा फेलोशिप I प्रोग्राम। was never part of volunteering programs, so that's why I just want to explore how this works and how this all thingy goes on, and if it's going to help me in my career. So that's why I'm here. Okay, okay. Inshallah, inshallah, it will help. It will happen, inshallah, inshallah. Muhammad Zubair, please. Thank you so much, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am Mohammad Zubair. I am doing my intermediate from Government Graduate College Township. Currently मैं यास्मीन फाउंडेशन में एज अ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, you are audible. मुझे लगा कि मेरा इंटरनेट इशू बन जी गया। जी जी जी। अच्छा, मैं करंटली यास्मीन फाउंडेशन में एज अ वॉलंटियर सर्व कर रहा हूँ। ओके। और अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। जैसा कि आपने बताया ग्राफिक्स फोरम और इसी तरह की और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं ग्राफिक्स फोरम में भी हूँ, तो 2 मीटिंग्स हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। शायद कोई पेड भी इतना अच्छा ना सिखाता हो। Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you so much, Zubair. Thank you so much. We ran out of time. और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिस मरियम आप ऐसा करें कि मुझे लिंक बना के भेज दें ताकि मैं वो फॉरवर्ड कर दूं और सारे वहाँ ज्वाइन करें और फौरी तौर पे उसकी चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक भी भेज दें। हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हमने 9 बजे तक का टाइम लिया, हमने 10 मिनट में मीटिंग खत्म करनी है। हम वक्त की पाबंदी सिखाएंगे सबको, ठीक है। प्लीज सेंड मी। ओके, अच्छा हमारे पास रह गई हैं मोहम्मद अरसलान साजिद, आप बोलें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अरसान साजिद है और मैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप भी कॉमसेट्स हैं, और जी, जी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा अभी 3rd ईयर 4th ईयर स्टार्ट होना। ओके। तो जी, मैं एक दिन लिंक्डइन एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहाँ पे ना ये फेलोशिप का जो ये आपकी यास्मीन फाउंडेशन की फेलोशिप का पोस्टर आया, तो मैंने उस पर क्लिक किया और मैं चाह रहा था कि एक्सप्लोर करूँ। और जो आप काम कर रहे हैं मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मैं भी इस जर्नी में शामिल होना चाहता हूँ, तो यही मेरा वो है। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह अब आप हमारे पास आ गए, तो जैसा मैंने आपको कहा है कहीं नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद हैं महक शफीक, आप बोले, और बाकी फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में लेते हैं। और मैं अटेंडेंस लिंक भी भेजूंगा वहाँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, असल में मीटिंग पहले स्टार्ट कर दी थी, हमारे पास स्टिल 9 मिनट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महक है और मैं यूएमटी यूनिवर्सिटी से बीएससीएस की डिग्री कर रही हूँ। मेरे 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरह था कि अब सेमेस्टर ब्रेक मिला था, तो मेरी फ्रेंड अलीज़ा ने मुझे रिकमेंड किया था यास्मीन फाउंडेशन को ज्वाइन करने का। तो मैंने फिर उसने मुझे इस तरह कहा, तो मैंने फिर इसको ज्वाइन किया है। अभी मैंने ग्राफिक्स फॉर्म्स को ज्वाइन किया और उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक 2 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है वहाँ पर। और मैं आगे फर्दर मोर वेब डेवलपमेंट की तरफ और एआई की तरफ भी जाना चाहूँगी, उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगी, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है इन फ्यूचर, और मैं फिर उसको आगे फर्दर मोर कंटिन्यू करना चाहूँगी। बाकी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
गुड टू नो। गाइज अब हम मीटिंग शिफ्ट कर लें प्लीज़। सॉरी फॉर इंटरप्शन एंड फिर आप हैंड रेस कर लीजिएगा, फिर इसके बाद मैंने लिंक शेयर करना। थैंक यू सो मच। अभी भी जो बाद में दोबारा हमें ज्वाइन नहीं करेंगे और आई एम रियली सॉरी एंड इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड एक्चुअली। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, वी हैव मुबीन रजा, प्लीज मुबीन आए, फिर इसके बाद लीजा और फाइका। My voice is clear. यस यस बोले। First of all, assalamu alaikum to all of you. वालेकुम अस्सलाम। And I am a student of class 9. And my sir suggests me to join this session, Sir Saqib. And I am interested in graphics designing and video editing, and that's why I am here. Okay. Thank you. Very good. Excited to see you here. Okay. उसके बाद हैं लीजा आप। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो मेरा नाम अलीज़ा है और मैं एलसी की स्टूडेंट हूँ और मैं एलसी से बीएससीएस कर रही हूँ और मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है और मैं यास्मीन फाउंडेशन में एज अ वॉलंटियर भी प्रेजेंट कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस फेलोशिप को ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच अलीजा। और यू आर वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल वॉलंटियर वी हैव। ओके, उसके बाद फाइका आप बोले। थैंक यू सो मच अलीजा। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। This is Faika Reem from Mandi Bahauddin. I'm a volunteer at Yasmin Foundation. Basically, I'm a student of second year FSC pre-medical और I am a content creator as well. Instagram पे मेरा पेज है Life with Faika के नाम से, जहाँ पे मैं डेली अपलोडिंग्स करती हूँ और मैं यास्मीन फाउंडेशन के लिए 2 वीडियोस बना चुकी हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूँ और इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मैं कुछ ज़रूर सीखूंगी यहाँ से। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गाइज अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम देखा हो तो उसमें इनिशियली जो 2 वीडियोस बनी हुई हैं वो मिस फाइका ने बनाई हैं एंड रिकमेंडेड। उसके अलावा हाफिज इमरान, हाफिज इमरान जी। गाइज इफ यू हैव, अगर आपका सारा खत्म हो गया तो प्लीज आप अपने हैंड जो है वो लो कर लें। हाँ हाफिज बोल लें आप, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हाफिज। जी भाई मेरा नाम इमरान है, मैं जामिया में पढ़ रहा हूँ। सुबह मेरा 3रा साल है और साथ में अभी मेरी मैट्रिक मुकम्मल हो गया, फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा हूँ। और भाई मेरी घर की बहुत ख्वाहिश है कि मैं कोर्स करता रहूँ, ख्वाहिश है, इसलिए आपके पास मशवरा किया था, आपने वेबसाइट नहीं कर मशवरा दिया। 2 क्लासें हुई हैं, वो कुछ सीखने बोला ये हमारी लिए नई चीज़ है, हमें कुछ पता नहीं, ऐसे इंशाल्लाह ऐसा पता चल जाएगा। अभी इतना कुछ नहीं मिला इन 2 क्लासों में, लेकिन कुछ तो मिला है ना, इंशाल्लाह ऐसा कुछ ना करने से करने का बेहतर है। ओके, आपने हैंड रेज नहीं किया था, स्टिल मैंने आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि आई वांट कि आप कॉन्फिडेंट हो। और इसके अलावा अब अगली बार इमरान मैंने आपसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लेना है, सही है ना? तो बी प्रिपेयर, ठीक है? इसके अलावा गाइस और किसी ने हाथ नहीं उठाया हुआ, सो मेरी तरफ से मीटिंग मैं वाइंड अप करता हूँ। 9:05 तक अटेंडेंस लिंक ओपन है, उसके बाद लिंक क्लोज हो जाएगा और जाएं जाके अटेंडेंस भी लगा लें ताकि हम रिकॉर्ड रख सकें। अब मैं डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ मिस रोहा री से कि मीटिंग जो रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर दें। अगर किसी ने इनफॉर्मल, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके ओके, मुबीन बोलें। सर अगर ग्राफिक डिजाइनिंग ज्वाइन करनी हो तो वो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि आप मुझे ना डीएम कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा वॉलंटियर का। आप जैसे ही वहाँ रजिस्टर करेंगे तो आपको ग्राफिक्स में ऐड कर दिया जाएगा। सिंपल। ओके सर, ठीक है। हम फॉर्म की भी फॉर्मेलिटी इसलिए रखते हैं कि वी नीड इंफॉर्मेशन एक्चुअली, तो इसलिए। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अहमद। चैट में बोल रहे हैं। अच्छा, मैं डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन से रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि काइंडली रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब आप इन